हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। शुरुआत करता हूं सबसे पहले निफ्टी से। यस डेफिनेटली आज के दिन बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम मुझे देखने को मिला, एक दायरे में लेकर के ही। बस यस डेफिनेटली एक रोलर कोस्टर मूवमेंट जरूर देखने को मिला। कहीं कि हम 17,800 से लेकर के 17,700 रुपए के रेंज में ही ट्रेड करते रहे और कहीं ना कहीं हमारा जो गैप पेंडिंग रह गया था 20 सितंबर का, वो भी कहीं ना कहीं फिल आउट होता हुआ दिखा है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो जो दायरा कहीं ना कहीं आज के ट्रेडिंग सेशन में रहा, वही दायरा कल के ट्रेडिंग सेशन में भी रहेगा। तो वहीं पे 17,800 का लेवल मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह, तो 17,820 का लेवल मिले सेकंड डिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट बेस जो रहेगा 17,700 एंड सेकंड बेस जो बन के आएगा 17,670 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आज का लो था। मेरा यही मानना है, अगर आपको मंदी करनी है तो कहने की 17,672 मतलब 17,670 के नीचे, मतलब सेकंड बेस के नीचे बिकवाली की जा सकती है। तो अगर मैं एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करूं तो हमारा जो 20 डे मार्क एक्जैक्टली प्लेस्ड है वो कहने की 17,700 के लेवल से प्लेस्ड है। तो अगर कल के दिन अगर फेड नंबर्स पे अगर एक निगेटिव अगर मूवमेंट देना हुआ तो मुझे लगता है 17,700 के नीचे स्लिप होता हुआ निफ्टी दिखेगा। और 17,700 20 डिमा 17,720 670 जो कि एग्जैक्टली हमारे आज के लोस थे, अगर वो टूट जाए तो मंदी करके चलिए। ये गिरावट मुझे लगता है 17,600 क्या 17,500 की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि आज के दिन पुट राइटर्स 17,600 उतने डिसाइसिव वे में नहीं दिखे जितने कहने के 17,500 के लेवल्स पे दिख रहे हैं। तो अगर 17,700 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट मुझे 17,500 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया बन के आ रहा है 17,700 के बाद। वही बात करूं हाई लेवल्स की तो 17,800 17,820 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है, अगर हम आज के हाइस को अगर होल्ड कर लेते हैं कल के दिन, तो ये तेजी मुझे कहने की 17,900 जो कि एक्जैक्टली मेरे 20 सितंबर के हाइस हैं, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। और यस डेफिनेटली अगर बाजार को खबर अच्छी लगी फेड नंबर्स की तो ये तेजी मुझे 18,100 रुपए की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि एक्जैक्टली हमारे 15 सितंबर के हाइज हैं। तो शुरुआती जो दायरा रहेगा वो कहने की 17,800 17,700 का रहेगा। इधर साइड अगर लेवल टूटा तो उस तरफ एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी आफ्टर द इवेंट। हालांकि इवेंट से पहले के बाजार कहने की रेंज बाउंड और साइडवेज ट्रेड कर रहा था और आज के दिन भी कॉशियस व्यू में क्लोज होता हुआ दिखा, बट कल के दिन कहने की इमेज क्लियर होती हुई आपको दिखेगी। तो दायरा इधर साइड टूटे तो तेजी या मंदी करके आप जरूर चले, दायरा आप लोगों को पता ही है। बाकी अगर 17,500 का लेवल भी टूट गया तो ये गिरावट मुझे 50 डे एक्सपेंशन एवरेज जो कि 17,335 रुपए के आसपास 17,335 के आसपास देखने को मिलता है। मीनिंगफुली 17,350 के 335 के आसपास एक गैप पेंडिंग है, जो कि एग्जैक्टली 30 अगस्त का है। वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है अगर 17,500 का लेवल भी टूट जाता है तो 17,300 रुपए की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के भी दायरे में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आज के दिन हम कहने के 41,500 से लेकर के 41,000 के दायरे में ही ट्रेड करते रहे। और जो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन इसका कहने के हम सपोर्ट लेते रहे। ये राइजिंग ट्रेंड बहुत पुरानी है, जिसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने जो लिया हुआ है वो कहीं ना कहीं 30 अगस्त के लो से 7 सितंबर के लो से और रिसेंटली यस डेफिनेटली आज के लो से कहने की इसमें अच्छा खासा बेस बनता हुआ दिखा है। बात लेता हूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कल के दिन जो दायरा बन के आएगा जैसे मैंने बताया सेम ही रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा 41,400 का, सेकंड रेजिस्टेंस 41,500, सेकंड फर्स्ट बेस 41,000 का लेवल जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है, और सेकंड बेस जो कि एग्जैक्टली 40,900 का लेवल जो कि एग्जैक्टली हमारे आज के लोज हैं। तो अगर मैं हाई लेवल से अगर मैं शुरुआत करूं तो अगर कल के दिन बाजार को खबर पसंद आ जाती है तो 41,500 जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर का एरिया है, अगर ये लेवल निकल जाए तो पहला टारगेट बनेगा 41,670 का लेवल जो कि एग्जैक्टली मेरे कहीं ना कहीं 20 सितंबर के हाईस थे। और सेकंड टारगेट यानी कि 41,840 जो कि एग्जैक्टली हमारा 15 सितंबर का हाई है। तो वहां तक हम जाते देख सकते हैं। और यस ये तेजी कहीं ना कहीं मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे 42,000 के लेवल्स जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक भी हम जाते हुए देख सकते हैं। तो आप मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि अगर हमने 41,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दी कल के दिन तो ये तेजी मुझे 42,000 की तरफ भी लेके जा सकती है, 42,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो 41,000 फर्स्ट बेस एंड 40,900 का सेकंड बेस अगर ये टूट जाता है और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है तो ये गिरावट मुझे 40,735 जो कि एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सपेंशन एवरेज है, वो मेरा पहला टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट 41,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने मिलती है 40,500 वहां तक जाती हुई दिख सकती है, दैट विल बी माय सेकंड टारगेट। तो कहने की दायरा इधर से टूटे तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को जरूर मिलेगा। बाकी अगर 40,500 का लेवल टूट जाते हैं तो हमारा जो 20 डे एक्सपेंशन एवरेज आता है वो 40,200 के आसपास देखने को मिलता है, तो वहां तक का भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन
बाजार में एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। कल के दिन एक्सपायरी भी है, तो एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन बाजार में देखने को मिल सकता है। होप करो कि कल के दिन कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने को ना मिले। अगर ऐसा हो जाता है तो कल को एक्सपायरी है, बाजार फिर सीधे साइडवेज और रेंज बाउंड होता हुआ दिखेगा और सीधा फायदा ऑप्शन सेलर्स को ही आता हुआ दिखेगा। तो ये बात हो गई आपके बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो अगर मैं शुरुआत करूं अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन से, जैसे मैं बताया कि 17,800 के लेवल से डिसाइसिवली पुट राइट कॉल राइटिंग आती हुई दिख रही है। 17,900 18,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। तो वहीं पे डाउन साइड में 17,700 मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 36,72,000 को आई है। और उसके बाद जहां पे ओवरऑल पुट राइटर देखने को मिलते हैं वो सीधे सीधे 17,500 के लेवल पे 70,500 के लेवल से पुट साइड पे देखने मिलते हैं, जहां पे 57,90,000 का हुआ है। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 17,700 का लेवल टूटा तो ये गिरावट मुझे 17,500 की तरफ भी लेके जाएगी। अदरवाइज 17,800 लेवल होल्ड हो गया तो जितने कॉल राइटर 17,900 18,000 के लेवल्स में है वो बैकफुट पे आते हुए दिखेंगे और हमें तेजी कहने के 18,100 18,200 की तरफ भी लेके जाती हुई दिखेगी। ऑलराइट, ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो कल के दिन जो एक्सपायरी का जब दायरे में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं वो 17,500 से 18,000 का लेके चल रहा हूं। हालांकि दायरा बहुत ही बड़ा है और बाजार में जो कॉलेटर और पुटराइटर वो भी बहुत दूर दूर बैठे हैं। 18,000 के लेवल पे डिसाइसिव कॉलेटिंग देखने मिलती है तो 17,500 के सबसे ज्यादा पुटराइटिंग देखने मिलती है। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन चेन में ही कहने कितना बड़ा दायरा बना हुआ है। लेट्स सी जिस तरह से फ्रंट नंबर्स आएंगे उसी हिसाब से बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी जो दायरा बन के आ रहा है वो 41,000 से लेकर के 41,500 का ही है, जो कि अनचेंज है, जो कि नहीं पिछले 2 दिन से यही दायरा देखने को मिल रहा है। बात करूं कॉल लेटर्स की तो 42,000 के लेवल्स पे आज के दिन फ्रेश कॉल लेटर ऐड होते हुए दिखे हैं, जहां पे 27,26,000 का हुआ है। तो अगर 41,500 का लेवल होल्ड हो जाता है तो ये तेजी मुझे 42,000 की तरफ लेके जाएगी। बाकी 41,000 का लेवल मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 20,19,000 का हुआ है। और ये अगर टूटा तो इसके बाद जब फ्रेश पुट राइटर आते हुए दिखे आज के दिन वो 40,500 लेवल पे, जहां पे 16,72,000 को आई है। हालांकि उतने ज्यादा कन्विक्शन नहीं है 40,500 को लेकर के जितने 41,000 के लेवल्स को है। बट हाँ, अगर 41,000 का लेवल टूट जाता है, फंडामेंटल्स अगर पसंद नहीं आते हैं बाजार को, तो हम यस डेफिनेटली हम 40,500 की तरफ भी जा सकते हैं गाइस। तो शुरुआती जो दायरा रहेगा वो 41,000 से लेकर के 41,500 रह सकता है। लेट्स गो टू ग्लो इंडिसेस। तो अगर मैं ग्लो इंडिसेस की बात करूं तो मैंने मनी कंट्रोल ग्लो इंडिसेस खोल रखा है और इस समय नैस्डैक इनके पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आधे % की तेजी के साथ 11,500 के लेवल्स पे। वहीं बात करें यूरोपियन मार्केट तो आज के दिन यूरोपियन मार्केट के इनकी कल की गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवर होते हुए दिखे हैं। आज के दिन थोड़े पॉजिटिव और कहीं ना कहीं इन ग्रीन क्लोज होते हुए दिखे हैं। वहीं बात करें एशियन मार्केट की तो एशियन मार्केट इन रेड क्लोज होते हुए दिखे, तो वहीं पे एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं आज 17,700 रुपए का होल्ड करता हुआ दिख रहा है। मेरा भी यही मानना है कि कल अगर नैस्डैक और डाउ जोन्स में अगर आज के दिन तेजी उछाल देखने को मिलती है तो कल के दिन यही उछाल का रेफरेंस यही रिफ्लेक्शन मुझे कहने की कल के दिन बाजार में देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस के डेटा। तो आज के दिन एफआईएस और डीआईएस दोनों ही कहने की कॉशियस गए होकर गए। आज के दिन कोई ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग या सेलिंग देखने को नहीं मिली। ओवरऑल 77 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। और बाकी वहीं एफआईएस की बात करूं तो 460 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली एफआईएस की तरफ से। तो वहीं पर डीआईएस ने आज के दिन 538 करोड़ की खरीदारी की है। उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिला बिफोर इवेंट। लेट्स सी इवेंट के बाद बाजार में कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये तो पावेल चचा ही जानते हैं। हालांकि 75 इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर 75 बेसिस पॉइंट के हिसाब से अगर इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया जाता है तो उस हिसाब से कहेंगे बाजार में तेजी ही देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर 100 बेसिस पॉइंट अगर आ गए जो कि अगस्त के इन्फ्लेशन रेट को देख करके, तो उस बेसिस पे कहने के बाजार कहने के थोड़ा प्रेशर में आता हुआ दिखेगा, गिरावट में जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए निफ्टी बैंक निफ्टी अपने न्यूट्रल जोन में ट्रेड करते हुए दिखे हैं पिछले 2 दिन से। लेट्स सी किस तरह से इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा, ये तो हमें कल के दिन ही पता चल जाएगा। लेट्स गो टू नैस्डैक के चार्ट। तो अगर मैं नैस्डैक अगर चार्ट पे अगर लेके चलूं तो नैस्डैक भी एक्जैक्टली अपने क्रूशियल लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 11,500 का लेवल है। तो अगर आज ओवरनाइट अगर 11,550 के ऊपर निकल जाता है तो कहने की दोबारा 11,800 के लेवल्स और 12,000 के लेवल्स को रिगेन कर सकता है। लेट्स सी, सारा इंतजार इवेंट का ही है। तो अगर 11,500 गए तो कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिलेगी। अदरवाइज डाउन साइड में जो हम पिछले 2 दिन से 3 दिन से होल्ड कर रहे हैं कहीं कि 11,350 जो कि इमीडिएट सपोर्ट है नैस्डैक के लिए, ये अगर करेक्ट हो गया तो हम 11,000 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं नैस्डैक में। वही बात करो डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में एक बात तो क्लियर है कहीं ना कहीं यहाँ पे 31,000 का लेवल जैसे नैस्डैक में उसी तरह डाउ जोन्स में भी कि 31,000 का लेवल अगर होल्ड हो जाए तो दोबारा हम तेजी में आते हुए दिखेंगे। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस कहीं कि 31,280 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। अगर ये लेवल होल्ड हो जाते हैं कल के दिन फिर एक गैप अप ही देखने को आपको मिलेगा। अदरवाइज आप देख सकते हो कि इवेंट के बेसिस पे हम एक
एक दायरे में ही कहीं कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं और लोअर लेवल्स पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो 30,500 का मिल रहा है। और आप इतना समझ जाओ कि अगर 30,500 का लेवल टूट गया तो ये गिरावट मुझे एग्जैक्टली अपने 200 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज, जो कि आपको ये ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, वहां तक जाते हुए हम दिख सकते हैं। और ये 200 वीक एक्सटेंशन मूविंग एवरेज यानी कि 30,160 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, तो वहां तक भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बाजार में एक अच्छा प्रेशर आता हुआ दिखेगा, गिरावट हमें देखने को मिलेगी। आई होप हर चीज क्लियर हो गई होगी। तो ये हर चीज जो भी डिपेंड करता है वो इवेंट के ऊपर है। बाकी दायरा क्लियर कर दिया है, आइदर साइड दायरे के दायरा अगर टूटता है तो उस तरफ बाजार अपनी डायरेक्शन को पूरी तरह कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा, फुल थ्रस्ट में चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये इवेंट ही था जिसकी वजह से बाजार कंसोलिडेट या रेंज बाउंड बिहेव कर रहा था। राइट, तो दायरा ऑलरेडी आपको के साथ शेयर कर दिया है। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट्स रिलेटेड जितनी न्यूज आती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके सजेशंस या कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.